थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो राकेश जी, मैं अमरजीत बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये बीच में सर कितनी मैं बड़ी आवाज आ रही है, बंद करें अपनी आवाज। कोई रेडियो बज रहा है, पता नहीं क्या बज रहा है, टीवी चल रहा है, इसीलिए अनम्यूट तो म्यूट करके करना ही पड़ती है क्लास। नहीं तो आपके घरों से आवाजें बढ़ जाती हैं। हाँ जी बताइए। मैं 1.5 years या 2 year से मैं ओम चैंटिंग पे मेडिटेशन कर रहा हूँ। हम्म। और मेरी प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व नहीं हो रही हैं, मतलब बढ़ जा रही हैं वो चीजें। ठीक है, बस हम्म। ये लगा लो कि मैं घर पे बैठा हूँ, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा, मतलब मैं हिल नहीं पाता। मैं बाहर भी तो निकलता हूँ तो मेरे को डर लगता था। इसके इसका मतलब कहीं कोई हाई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में या आपके अंदर है, जो ये ओम हम्म। चांटिंग करने से भड़क उठती हैं और फिर आपको डिस्टर्ब करती हैं। इसके लिए आपको हम्म। के हायर कोर्सेज में जाना पड़ेगा। 3rd डिग्री जी। में जाके ये चीजें क्लियर होती हैं, तो वहां तक आपको करना पड़ेगा, तब ये सब ठीक होगा। हेलो। मतलब हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर आपने बताया कि ये जो आज का आपने हमें कोर्स करवाया फर्स्ट लेवल का, इसके बाद हम अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं और किसी और की भी कर सकते फीलिंग हैं। समझो, ये 2 दिन का कोर्स है, आज आधा हुआ है। कल ओके। फिर शाम को 6:30 से 9 है। आज ओके। आपको ये बताया है रिकी क्या है, रिकी काम कैसे करती है, उसुई रिकी कहाँ से आई धरती पे, उसुई जी के नियम क्या हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर करे। और शक्तिपात की है, रिकी आपको मिल गई है। ठीक है। ठीक है। अब हीलिंग कैसे करनी है ये कल आएगा। कल ओके सर। शाम को 6:30 से 9 उसमें हीलिंग है, और भी बड़े सारे टॉपिक्स हैं। तो इस ठीक तरह है। भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ठीक है सर। अभी तो आपको सिखाना है वो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। अ, सर ये ओम चैंटिंग की रोज हम लोगों को करनी चाहिए। ओम की तो मैंने नहीं बोली, वो तो उन्होंने अपने आप ही ओ, कर रहे हैं, मैंने ओम के लिए नहीं अच्छा। कहा है। नहीं नहीं, ये जो आज आपने किया वो क्या मतलब नहीं एक नहीं, बार ये ही नहीं हो गया। आपको रोज करना। अच्छा। आपको क्या अच्छा। करना है वो मैं कल बताऊंगा। अच्छा। आज जो किया है उसको सीखो, समझो, दिमाग में रखो। वो मैंने हम्म। कंसेप्ट क्लियर करे हैं, वो है। बाकी तो जो करना है वो कल बताऊंगा, क्या करना है, हीलिंग कैसे करनी है अपनी दूसरों की, वो सब कल आएगा। सर एक क्वेश्चन था जैसे हाँ कि जी। मतलब हमने जो ये अभी आज किया है जैसे, तो अभी नॉन वेज या कुछ वैसा खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं सर? हाँ खा सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि देखिए यूनिवर्सल एनर्जी है। ठीक है सर, ठीक। हम्म, आदि 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 ऐसे। ये गेम खेलना था, ये गेम मैंने डाउन। बाकी सब लोग मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो। 98 सर होल्ड 98 प्लीज। सर डबल होल्ड नाइन प्लीज। सर होल्ड प्लीज। कॉपी पेन साथ रखो ना जब क्लास ज्वाइन कर रहे हो। हाँ सर, मेरा कमर पे थोड़ा दर्द है, इसीलिए स्ट्रेट हो से बैठ नहीं सकती, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी नोट करें, 9899 9899 888 932 9899 888 932। दोबारा लास्ट नंबर बताऊं, 9899 888 932। आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होने चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो ठीक है। अगर नहीं हो तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप से मैसेज करो, मैं आपको लिंक भेजूंगा, तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना। क्योंकि जो बुक नोट्स है मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालूंगा। ठीक है। कुछ नोट्स ओके। तो मैं 2-3 पेज के वो आज डाल दूंगा ग्रुप में। इस समय वैसे हमारे 8 ग्रुप हैं, इस समय जो आपका बैच का चल रहा है वो इस समय G8 वाला चल रहा है। और अगर कोई पुराने स्टूडेंट में से आए हैं और G1 2 3 4 5 6 में है, तो वो तो उनको पहले मैं बुक्स दे चुका हूँ। अभी आपका जो फ्रेश में है, तो उस G8 ग्रुप में मैं नोट्स डाल दूंगा, वो 2-3 पेज के हैं।
उनको प्रिंट करवा लेना। कल जब हम हीलिंग करेंगे उस समय अगर वो आपके सामने होंगे 2-3 पेज, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा भी हीलिंग कैसे करनी है। वैसे मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगा, लेकिन स्क्रीन शेयर में हो सकता है आपको इतना मजा ना आए, क्योंकि आप लोग मोबाइल्स के ऊपर ज्यादातर होते हो। लैपटॉप पे हो तो स्क्रीन बड़ा दिखता है, मोबाइल्स के ऊपर तो वैसे ही छोटा सा हो जाता है। और तो अगर आप वो प्रिंट करवा लोगे 2-3 पेज, तो आपको समझ में आएगा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप वही चलना है, क्योंकि बाद में मैं घर पे नहीं होऊंगा आपके, आपको उसी नोट्स को पढ़ के ही हीलिंग करनी होगी। तो इसलिए वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसको कर लेना। और बुक मैं कल कोर्स के बाद डालूंगा, वो 35-40 पेज की बुक है, वो बाद में आप प्रिंट करवाते रहना, ठीक है? हाँ जी, ओके, थैंक क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही हमारी कम्युनिकेशन होएगी। और भी जितने कोर्सेज हम कराते हैं सब उसी में आएगा। ये कोर्स भी कब होना है दोबारा, ये भी उसी में लिंक आएगा, सब कुछ उसी में होगा। तो सर इसमें वो आपको, G8 में है ना, G8 वाला जो ग्रुप है ना, हाँ जो हाँ आप, जी, हाँ तो हाँ, हाँ हम हैं। अगर आप हो तो ठीक है, जो नहीं है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, वो मेरे को अलग से मैसेज कर दें। अभी कोर्स के बाद में उसमें डाल दूंगा, रात तक नोट्स डाल दूंगा, देखिए फर्स्ट डिग्री के, वो आप प्रिंट करवा लेना। हाँ जी, और कोई? सर एक बार मोबाइल नंबर और बोल दीजिए प्लीज। 9899888932। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, सर जैसे मतलब अभी जो आप ये तो बता रहे हो, ये तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे आगे का अगर मतलब इफ वी वांट फर्स्ट टू, डिग्री फ्री है, बाकी जो आगे के क्लासेस है उनकी फीस है, वो मैं कल कोर्स में ही बताऊंगा। इसका क्या क्या है, कब ठीक है, होना है, वो सब ग्रुप्स में आता चला जाएगा, वो सब आपको पता ठीक है चलता सर, चला जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। सर मैं दिव्या बोल रही हूँ बैंगलोर से। हाँ जी, सर मुझे जब अटेनमेंट हो रहा था, मुझे बहुत सर में बहुत दर्द हो रहा है। इट इज फीलिंग वेरी हैवी ऑन माई हेड। इसका मतलब पता क्या है? देखो, जब ईश्वरीय शक्ति का शक्तिपात हो रहा है तो सबको आनंद आना चाहिए, ठीक है? सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की। लेकिन अगर जिस किसी को सिर बारी, कोई दर्द कहीं बॉडी में कहीं कुछ हुआ है, इसका मतलब आपके उस पार्ट के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, उसको ठीक करना है आपको। कल जब मैं हीलिंग सिखाऊंगा उसके बाद, वो नॉर्मल हीलिंग तो सब करेंगे, आपको अपने सिर के ऊपर एक्स्ट्रा हीलिंग करनी होगी। और जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी कुछ ही दिनों में, वहां पे फिर पेन वेन नहीं होगा। ये पहचान है कि वहां पे नेगेटिव एनर्जी है, तभी सिर भारी हुआ, तभी सिर दर्द हुआ। हाँ जी, और कोई? मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ, रीता बिस्ट। सर मेरे हाँ सिर जी, में बहुत ज्यादा दर्द था पहले, जैसे मेडिटेशन में आई हूँ तो मेरा सिर बहुत हल्का हुआ है। और तो आंखों में हाँ आंखों में पड़ती थी। सर मुझे एक शिवलिंग व्हाइट वाला हम्म, वो दिखा है मेरे को। देखो ऐसा, अब आप बड़े अनुभव सुनेंगे अलग अलग लोगों के। कई लोगों के इस तरह से आते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जैसे इनके जो आपसे पहले बोल रही थी उनके केस में थी। तो अगर और ज्यादा हम हीलिंग करते तो फिर ठीक हो जाता। आपकी थोड़ी कम थी, आपका शक्तिपात हुआ तो आपका ठीक हो गया। तो ये सबका केस अलग अलग होता है इस तरह से। चैट मत करें, चैट मेरे को बात करें, जब हम ओपनली बात कर रहे हैं तो अभी फिर चैट बॉक्स में क्यों लिख रहे हैं, सीधी बात करें। सर एक बात मैं भी पूछना चाहती हूँ कि मेरे हाँ जी, मेरे कमर में बहुत दिन से ही दर्द है, पहले से ही था। तो आज सुबह उसमें फिर से लग गया है। तो मेरा बैठना उठना बहुत तकलीफ हो रहा है। तो आप जब कल जो नेक्स्ट क्लास कराएंगे सर, तो इसमें से क्या मैं भी अपने आप को हील कर सकता हूँ कि मेरा कमर हाँ दर्द हाँ, वो? आप लोग अपनी या दूसरों की किसी भी बीमारी को हील कर पाएंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Yeah, hello sir. I have a small question. Like, if we give some Reiki treatment to someone, so are we going to take their karmic patterns? As everything happens due to the karma, right? There is a reason behind every pain or sufferings, right? So we are trying to remove their karma. So are we going to get affected by that? नहीं, क्या खाबे? मैं ये हिंदी में आपको इसका जवाब दूंगा, क्योंकि अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर रही हैं, इसका मतलब आपको हिंदी समझ तो लेती हैं, सुन लेती हैं, शायद बोल नहीं पाते। Yeah. क्योंकि हो सकता है मैं इंग्लिश में बात करूं तो सब लोग ना समझ पाए, इसलिए मैं इसका जवाब हिंदी में दे रहा हूँ।
देखो ऐसा नहीं होता, अभी हम किसी की हीलिंग करेंगे तो उसके कर्म हमारे ऊपर आ जाएंगे। ऐसे तो जितने दुनिया में डॉक्टर है सारे मर ही चुके होते हैं आज तक। वो तो रोज 100 पेशेंट देखते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ये मैंने भी आजकल देखा यूट्यूब पे एक दो जगह कहीं ना कोई रेकी को डाउन करने के लिए इस तरह की बातें बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, आप अपने मन से लॉजिक से समझो। एक आदमी कोई परेशान है, सारे धर्म कहते हैं उसकी मदद करो, इसका मतलब आप मदद कर रहे हो तो क्या उसके कर्मा ले रहे हो? व्हाट इज दिस? ये तो ईश्वर भी कहता है गरीबों की मदद करो, बेसहारों की मदद करो, बुजुर्गों की मदद करो, अनाथों की मदद करो। तो रेकी करके आप किसी की मदद कर रहे हो, उसको हील कर रहे हो, इसका मतलब दवाई भी नहीं खानी चाहिए फिर तो उस हिसाब से। दवाई खा के भी आप कर्म खराब हो रहे हैं आपके जी, आपको तो कर्म भोगते रहना चाहिए। इसका मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको छोड़ दो मरने के लिए, कि उसके कर्म थे इसलिए एक्सीडेंट हो गया, हम ना अपने कर्म खराब करें उसको बचा के। किसी No, no, that's को not the बड़ी point. What I have read was in internet. That's the reason I have asked. I just want to get clarification on that question. So, हाँ, मैंने आपको जो बताया ना, आप इसके ऊपर ध्यान दें, ऐसा कुछ नहीं। उल्टा जितनी ज्यादा दुनिया लोगों की हेल्प करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपको पुण्य मिलेगा। पाप पुण्य है ही क्या, पुण्य यही तो है, दूसरों की मदद करना ही तो पुण्य है। ये तो पुण्य शब्द ही खत्म हो जाए दुनिया से। yeah, that's true. हाँ जी, कोई हरिओम सर। हरिओम सर। हाँ सर जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने आज तक बहुत लोगों की मदद की है, ठीक है, बिना बिना मतलब किसी इसके एक्सेप्टेशन के कि वो मेरी मदद करेगा, मगर मेरा नुकसान होता उसमें। हाँ हाँ, वो आपके कर्म कुछ पिछले ऐसे खराब हैं जिसकी वजह से आप ये दुख भोग रहे हो। अब अच्छा कर रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन पिछले आपके कुछ है जिसकी वजह से आपको ये सब दुख मिल रहे हैं। जब वो खत्म होंगे तब ये दुख खत्म होंगे। ऐसा तो एज ही निकल गई। अब लास्ट निकल जाएगी। कई कई जन्म, कई बार इतने खराब कर्म होते हैं कई जन्मों में जाके पूरे होते हैं वो। उस समय करते समय आत्मा नहीं सोचती, इंसान नहीं सोचता। किसी को समझाओ ना, क्या कहते हैं, जब होगा देखा जाएगा, तो देखा ही नहीं जाता। आज आपसे देखा जा रहा है क्या? नहीं देखा जा रहा। कहने को बड़ा आसान है, किसी को भी समझाओ तो किसने देखा है, जब होगा देख लेंगे। जब होना है ना, देखा नहीं जाना। फिर रो रो के बुरा हाल होना, वो किसी ने तरस नहीं करना, ईश्वर ने भी नहीं, क्योंकि कुदरत के कानून है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम आज का जन्म देखते हैं, हम आज बड़े अच्छे हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा कुछ लोग बड़े अच्छे हैं, किसी को तंग नहीं करते, सबके लिए अच्छे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन बड़ा दुख है उनके जीवन में। वो आज वो पिछला भोग रहे हैं, भोग के ही तो जाना ऊपर नीचे करने की आई है आत्मा हमारी, ऊपर से नीचे इसीलिए आई है। सुख और दुख दोनों भोगने, दोनों भोग के ही जाओगे तो प्योर होगे। हरिओम सर। हाँ जी। सर ड्यूरिंग द शक्तिपथ मुझे भी ऐसे पता नहीं कुछ अलग सा फील हुआ, पर मेरी आंखों से पानी बहुत निकला। इज इट वो भी नॉर्मल? नेगेटिविटी होती है उसके, इस तरह से आंसुओं के रूप में बाहर निकलती है, ये भी ओ नॉर्मल नॉर्मल। है, कोई ओके, बड़ी बात। यस, थैंक यू सर। अच्छा ही है। हेलो हाँ जी। सर, मुझे पूछना था, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो हाँ जी, बोलिए, फील होता है कि क्या होता है? सर मुझे पूछना था, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, बैठती हूँ मेडिटेशन करने टाइम, तो मुझे फील होता है आसपास कोई चीज है, वाइब्रेशन आती है बहुत। अच्छा है या बुरा है, क्या फील होता है, अच्छा है कि बुरा है? बस अच्छा नॉर्मल फील होता है, लगता है कि कोई तो ठीक है, नॉर्मल रहने दो। कोई अच्छा है, कोई बुरा लगे तो कोई चेकिंग करने की जरूरत है। जब अच्छा ही है तो क्या चेक करना, ठीक है। ये अलग अलग अनुभव होते हैं जब मेडिटेशन, ओम, रेकी, ये सब आध्यात्मिक चीजों से जुड़ते हो, सबके अलग अलग होते हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। बस अच्छा बुरा नहीं लगना चाहिए, अच्छे वाला है तो कोई अच्छा ही है। हाँ जी, चलिए ठीक है। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज कर सकते हो, और कल हम मिलेंगे 6:30 बजे फिर से। सर मेरा एक क्वेश्चन है मेरे को ना, मतलब ऐसे मतलब नाइट में ऐसे लगता है जैसे मतलब मैं जाग रहा हूँ
ठीक है, और कोई चीज मेरे को आके दबोचने की कोशिश करती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सब चेकिंग करनी पड़ती है, या ये 3rd डिग्री में जाके होते हैं, या डाउजिंग से चेक कर सकते हैं ये क्या है, क्यों है, कैसे है। ये ऐसे मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि हर आदमी का अलग अलग होता है। ये हमें डाउजिंग कोर्स है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो ये क्या चीजें हैं, कैसे हैं। ऐसे अंदाजे से नहीं मैं बता सकता। ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है जी, कल मिलेंगे 6:30 बजे फिर। कल बाकी सारा होगा कोर्स, कल ज्यादातर प्रैक्टिकल ही है, थ्योरी वाला पार्ट आज था। तो कल हीलिंग कैसे करनी है ये सब और कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ओके, नमस्कार।